हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए, किस जगह आप रहते हैं वहाँ के लिए कौन सा सोलर पैनल बेस्ट रहेगा, इस बारे में आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे दिमाग में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है कि मैं अपने यहाँ कौन सा सोलर पैनल लगवाऊँ, किस तरह के सोलर पैनल आते हैं, ये सारी कन्फ्यूजन होती है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल होते हैं 3 तरह के। पहला होता है ऑन ग्रिड, दूसरा ऑफ ग्रिड, तीसरा होता है हाइब्रिड। तो ये तीनों ही सोलर पैनल के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। पहले बात आती है ऑन ग्रिड की। तो ऑन ग्रिड जो सोलर पैनल होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ धूप से ही मतलब होता है। उनमें बैटरी नहीं लगाई जाती। जहाँ पर ये ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगते हैं, वहाँ पर खास बात ये ध्यान रखनी होती है कि वहाँ पर लाइट ज़्यादा जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बैकअप के लिए कुछ नहीं होता, बैकअप के लिए कोई बैटरी नहीं होती इसमें। इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि हमेशा आपके यहाँ पर लाइट आती रहनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा जाएगी तो आप इससे बैकअप नहीं ले सकते। धूप के साथ में ईज़ी भाषा में बताऊँ कि आप यहाँ पर जब सोलर पैनल लाएँगे, अपनी छत के ऊपर लगा देंगे, वहाँ से जो लाइन आएगी, वो आएगी आपके इन्वर्टर में। इन्वर्टर में आके फिर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी आपके सारे इक्विपमेंट में। जैसे कि आपका टीवी हुआ, फ्रिज हुआ या आपका फैन हुए, बल्ब हुए, उनसे ऑपरेट हो जाती है। तो जब तक वो धूप रहेगी, जब तक ये ऑन ग्रिड सोलर पैनल आपको उससे इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो जहाँ पर धूप बहुत रहती है, तो वहाँ पर ये ऑन ग्रिड काम करेगा। लेकिन विद्युत विभाग की जो लाइट है, वहाँ पर ज़्यादा जानी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा जाएगी तो आपके यहाँ पर फिर अंधेरे में बैठे रहोगे आप, क्योंकि इसमें बैटरी का कोई सिस्टम नहीं है, बैकअप का कोई सिस्टम नहीं है। और पैनल जो होते हैं उनसे इनकी रेट जो होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें बैटरी का जो प्राइस होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि बैटरी इसमें नहीं लगती। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगाते हैं तो वो जितनी बिजली बना रहा है, मान के चलिए अगर 3 किलोवाट का लगाया है आपने और वो बिजली बना रहा है आपका 12 यूनिट, तो आप ये मान के चलिएगा कि पूरे दिन में जो 12 यूनिट आपकी बिजली बन रही है वो पूरा फ्री हो गया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पैनल की। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल जो होते हैं उसका प्राइस होता है वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसके साथ में सोलर पैनल के साथ में इसमें बैटरी भी जुड़ी आती है। बैटरी के साथ में इन्वर्टर तो लगता ही लगता है। तो ये सारी चीजें जुड़ जाती है तो इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए ऑफ ग्रिड का यूज कहाँ किया जाता है? ऑफ ग्रिड का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर लाइट बहुत ज्यादा जाती है। मान के चलिए आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं, लाइट जो होती है बहुत ज्यादा जाती है, तो वहां पर ऑन ग्रिड का फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड आपने लगवा लिया, जब तक काम करेगा जब तक धूप है। और जिस दिन आपका बादल छाए या बारिश हुई तो उस दिन लाइट ही नहीं आएगी आपकी, अगर आपने ऑन ग्रिड लगा के रखा है। लेकिन ऑफ ग्रिड में ऐसा नहीं है। ऑफ ग्रिड में सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक लाइट आ रही है जब तक तो वो उससे चल ही रहा है, लेकिन जैसी लाइट चली गई तो उसने बैकअप कर रखा है, उसके साथ में बैटरी लगती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से उसमें बैटरी लगवा लेते हैं। मान के चलिए आपके यहाँ पर जो लोड है वो 2 किलोवाट का लोड है या 1 किलोवाट का लोड है, पंखे लगे हैं, टीवी लगी है, बल्ब लगे हैं, उसके हिसाब से आपने बैटरी रख रखी है 2। भी आपके यहाँ पर लाइट जाती है तो उसके बाद में वो जो बैटरी में बैकअप लिया हुआ है सोलर पैनल ने, तो वो बैकअप आपको देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। जब तक लाइट आ रही है विद्युत विभाग से, जब तक तो आप उसका यूज कर रहे हैं। जैसी लाइट चली गई, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा लाइट का यही प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा पूरे घंटे नहीं रहती, टाइमिंग के साथ में आती है। कभी 8 घंटे आ रही है, कभी 2 घंटे आ रही है, कभी 5 घंटे आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ऑफ ग्रिड सोलर पैनल जो होते हैं फायदा है। लेकिन कॉस्टिंग की बात करी जाए तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इसकी, क्योंकि इसमें सोलर पैनल का जो कॉस्ट होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन साथ में बैटरी का जो कॉस्ट होता है वो भी इसमें प्लस हो जाता है। इन्वर्टर का जो कॉस्ट होता है वो भी प्लस हो जाता है, साथ में जो चार्जर आता है उसका भी रेट इसमें प्लस हो जाता है। कॉस्टिंग की बात बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड सोलर पैनल में ये दोनों ही चीजें होती हैं जो कि मैंने आपको ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में बताई। हाइब्रिड में लाइट रहेगी तो आप लाइट से चला रहे हो, जैसी लाइट चली गई तो आप बैकअप से भी चला सकते हो। और मान लीजिए धूप निकली हुई है तो आप डायरेक्टली ऑन ग्रिड का यूज कर पा रहे हो। तो हाइब्रिड में ये तीनों ही चीजें होती हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ होता है। इसमें बैटरी भी रखनी पड़ती है आपको, प्लस पैनल भी लगा के रखने पड़ते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है आपकी। तो ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, सोलर पैनल लगा सकते हो। तो डायरेक्टली ऑन ग्रिड तो चल ही रहा है सोलर पैनल, उसके बाद में जैसी धूप जाती है तो उसने जो एनर्जी इकट्ठी की हुई है बैटरी में, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी की हुई है, तो रात के टाइम पे आप उससे ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इन दोनों के कंपैरिजन में।
कभी भी आप सोलर पैनल लगवाएं तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने घर का जो लोड है वो ज़रूर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो भी लोड होगा आपका उसके हिसाब से ही सोलर पैनल लगता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका ये रहता है कि आप अपना लास्ट महीने का या 2-3 महीने पहले का बिल आप देखिए, उस पे कितना लोड आ रहा है, उसी हिसाब से आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके इक्विपमेंट का लोड नहीं मालूम होगा, जब तक आप सोलर पैनल की चूज़ नहीं कर सकते कि आपको कितना लोड का सोलर पैनल चाहिए। अगर बात करें कि सोलर पैनल कितनी यूनिट बनाता है एक दिन में, तो देखिए अगर ये जो सोलर पैनल होते हैं आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो उसमें आपको 4 यूनिट एप्रॉक्स 4 यूनिट बिजली बनाता है पूरा दिन में, अगर धूप अच्छे से रहती है। और 2 किलोवाट का लेते हैं तो करीबन 7 से 8 यूनिट बनाएगा, और अगर आप 3 किलोवाट का लेते हैं तो 12 से 15 यूनिट का यूनिट होता है वो बनाता है। लेकिन इन सब में धूप का सबसे बड़ा असर रहता है कि धूप जितनी अच्छी पड़ेगी सोलर पैनल पे, उतना ही जल्दी वो उतनी ही यूनिट को आपको प्रोड्यूस करके देता है। सोलर पैनल के जो रेट होते हैं वो इनकी क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। इसमें 3 तरह के सोलर पैनल आते हैं। पॉलीक्रिटली जो कि 70 से 75 हज़ार के बीच में आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सोलर पैनल की रेट है, ध्यान रखिएगा, इसमें बैटरी इंक्लूड नहीं है, इन्वर्टर इंक्लूड नहीं है और ना ही कोई मीटर इंक्लूड है। पॉलीक्रिटली जो सोलर पैनल है ये 70 से 75 हज़ार में इसके पैनल आते हैं। दूसरी क्वालिटी जो आती है मोनोपार्क। मोनोपार्क जो सोलर पैनल है वो करीबन 90 हज़ार का आपको पड़ता है। इसमें भी कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ पैनल की रेट है ये। एप्रोक्स है, आपके मार्केट के हिसाब से अप डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये पैनल की रेट रहती है, मैं आपको बता दूं पहले ही। इसमें कोई भी बैटरी इंक्लूड नहीं है, ना ही किसी भी तरह की एसेसरीज इंक्लूड रहती है। तीसरा जो पैनल होता है वो होता है बाईफेशियल। इसकी जो क्वालिटी होती है इन सबसे बेस्ट होती है। इसका जो रेट होता है 1,20,000 रुपए के अप्रोक्स ये सोलर पैनल पड़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो एक सोलर पैनल जो होता है वो कितने वॉट बनाता है। करीबन 335 वॉट का एक सोलर पैनल होता है कम से कम। अच्छी क्वालिटी पे जाओगे तो कुछ सोलर पैनल जो होते हैं वो 400 वाट के भी आते हैं, 550 वॉट के भी आते हैं। तो इस तरह से सोलर पैनल की क्वालिटी के हिसाब से वोटेज कैलकुलेट होता है। इसके बाद में अगर आप बात करें कि बैटरी का रेट क्या होता है, तो 15,000 की कम से कम बैटरी रहती है। 15,000 की एक बैटरी, अच्छी कंपनी की लेंगे तो 15,000 की एक बैटरी पड़ती है। तो आप अपने लोड के हिसाब से जब भी बैटरी लगाएंगे तो 15,000 के हिसाब से आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर रेट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट हो सकता है आपके मार्केट के हिसाब से। मान लीजिए मोनोपार्क का सोलर पैनल लगवा रहे हैं 3 किलोवाट का, और आपके पास में जो लोड है वो 3 किलोवाट का है, तो उसमें क्या रहेगा कि पैनल का रेट 90,000 हो गया। बैटरी की बात करें तो बैटरी आप कम से कम 4 बैटरी लेंगे। 3 किलोवाट का अगर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो 4 बैटरी कम से कम लेंगे अच्छे बैकअप के लिए। तो वो करीबन आपको पड़ेंगी 15 चौक 60,000 रुपए की बैटरी हो गई। 90,000 का अगर पैनल का जोड़ लें, 60,000 की बैटरी हो गई। 60,000 की बैटरी के बाद 1,50,000 ये हो गया। उसके बाद में 25-30 हज़ार का आप इन्वर्टर लेंगे तो करीबन 2,20,000 30,000 के अप्रोक्स आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल पड़ता है मोनोपार्क में। तो इसी तरह से आप अपने एरिया वाइज पता कर सकते हैं। सोलर पैनल लगवा रहे हैं उस हिसाब से इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रेट हो सकता है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप सोलर पैनल लगवाने जाएं तो सबसे पहले आप अपना एरिया देखिए कि आपके यहाँ पर जो एरिया है वो किस जगह रह रहे हो आप, लाइट वहां पर प्रॉपर आती है या नहीं आती है, कितनी आती है। अगर 24 घंटे रहती है तो आपको सबसे बढ़िया बेस्ट क्या रहेगा, वो रहेगा आपको ऑन ग्रिड। अगर 24 घंटे लाइट का आपके यहाँ पर प्रोविजन है, आपके यहाँ पर जो फैसिलिटी है 24 घंटे की है, तो आप ऑन ग्रिड में जाइए। अगर आपके यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट जाती है और देर देर तक नहीं आती तो उसमें आप ऑफ ग्रिड में जा सकते हैं। हाइब्रिड की सिचुएशन तो ये रहती है जहां पर लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप हाइब्रिड लगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें बैटरी का कंजप्शन बढ़ आता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है जहां पर लाइट सबसे ज्यादा आती है, वहां पर लाइट जाने का जो रहता है वो कम रहता है, लाइट बहुत कम जाती है, तो वहां पर सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है उन लोगों के लिए ऑन ग्रिड का। क्योंकि ऑन ग्रिड डायरेक्टली सन से चलता है, उसमें कोई भी बैकअप की जरूरत नहीं रहती, कॉस्टिंग में भी सस्ता पड़ता है, ना ही उसमें बैटरी की जरूरत रहती है, ना ही और इक्विपमेंट की जरूरत रहती है। सिर्फ इन्वर्टर की जरूरत रहती है और सोलर पैनल की जरूरत रहती है। बाकी आप अपना बिजली का जो कंज्यूम है वो बहुत अच्छे से बचा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर लाइट जो विद्युत विभाग से लाइट मिली हुई है, आपके यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, ज्यादा लाइट नहीं जाती, तो आप ऑन ग्रिड में जा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।